बेटे को कसरत की बरकत देकर इस्तेमाल और खर्च करेंगे। आज का पाक कलाम तमाम जुए और बंधन तोड़ेगा। आमीन। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो आए अजीज़ों, हम बड़ी ध्यान और ज्ञान से खुदा के कलाम की बातों को सुने, ताकि खुदावंद का जो वक्त बहुत नज़दीक है हम उसके मुंतज़र रहें और उसका पलक झपकते ही उसका इस्तकबाल करने वाले हों। हम उन बारगाहों में दाखिल होने वाले हों जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार कर रखी हैं। तो हम बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम को, खुदावंद के चुनीदा को वेलकम करते हैं कि आए, जो खुदावंद के पाक रूह की हदायत से आपने कलाम पाक तैयार किया, हम सब में शेयर कीजिए ताकि हम सब बाबरकत हो सकें। जी वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आपको बरकत दे सिस्टर शाजिया, खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके खानदान को बरकत दे, सलामती बख्शे, आपकी खिदमत को कबूल करे। यीशु मसीह में तमाम खादमीन को और तमाम बहनों भाइयों को जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। और मैं ईमान रखता और उम्मीद रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हमें बहुत बरकत देने को है, ताकि हम उसमें नई कुव्वत, नई तवानाई और ताकत पाते हुए ईमान में बढ़ते चले जाएं और उस पर भरोसा रखें और हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें। आज का जो मेरा पैगाम है वो है, खुदावंद बचाता है। जो हवाला आज के पैगाम के लिए चुना गया है वो आस्तर की किताब में से है। आस्तर उसका 4 बाब 12वीं और 14वीं आयत है। अगर खुदावंद आप में से किसी को तौफीक देता है कि वो पढ़ने, खुदावंद के कलाम को पढ़कर अपने लिए बरकत रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर पढ़े। आस्तर 4 बाब 14वीं 13वीं और 14वीं आयत। जी अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो फिर मैं पढ़ता हूँ। आस्तर 4 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। 12वीं से पढ़ लेते हैं, चल 13वीं से। तब मर्दगी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी अख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। कलाम के पढ़े और सुन बरकत हो। आमीन। का शुक्र। जो हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में के शुरू जमाना ही से खुदा के लोगों पर मसाइब, परेशानियां, दुख दर्द, एजार सानी आती रही है। लेकिन एक बात बड़े ईमान के साथ और वसूख के साथ कही जा सकती है कि खुदा ने कभी अपने लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा और वो अपने लोगों को बचाने के लिए तदबीर करता है। बल्कि उसके अजली प्लान में सब पहले से मौजूद होता है कि खुदा क्या
करने को है। यूसुफ को पहले से खुदा ने मिस्र में भेज दिया ताकि याकूब का खानदान जो है वो रोटी की कमी के बायस भूखा ना मरे। दानिएल के लिए खुदा ने अपना फरिश्ता भेज दिया ताकि वो शेरों की मांद में महफूज रहे। और आग की भट्टी में खुदा खुद उतर आया ताकि अपने बंदों को जो उस पर ईमान रखते हैं, सदरक, मिसक और अब्दनजू को आग के जलने से या उसके जलाने से खुदावंद उनको महफूज रखे। ज़बूर नवीस में है कि खुदावंद अपने लोगों पर अपना फरिश्ते को खैमाजन करता है ताकि वो उनको बचाए। मेरे अजीजों, यहाँ आस्तर की किताब शायद बहुत कम पढ़ी जाती है, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है ताकि हम खुदावंद पर भरोसा रखना या खुदावंद पर भरोसा करना सीखें। खुदा ये नहीं देखता कि कौन क्या है। अगर हम आस्तर के मुतालिक जानना चाहें तो ये एक मामूली लड़की थी जो कि बनी इसराइल में से बिन्यामीन के खानदान में से थी। इसका नाम हदसा था और इसके चचाजाद भाई का नाम मर्दकी था, जिसने उसे बेटी करके पाला था क्योंकि उसके वालिदैन जो थे वो नहीं थे या मर चुके थे। और ये यहूदी कौम ऐसी थी जिन्हें नबुकतनजर बादशाह असीर करके यरूशलेम से मुल्क बाबल में ले आया था। हम देखते हैं कि दानियल के जमाने में सल्तनतें जो हैं वो बदलती रही और अब एक अजीम बादशाह जिसको अक्सवेरस कहा गया है, जिसके अंडर दारुल सल्तनत में 127 सूबे थे। अमेरिका की मेरे ख्याल 51 है स्टेट्स, और वो 127 सूबों की सल्तनत पर हुकूमत करता था। अगर मैं गलती ना करूं तो इंग्लिश में शायद उसे साइरस कहा गया है। पास्टर लतीफ, क्या मैं सही हूं? अक्सवेरियस उर्दू में है और साइरस इंग्लिश में है। साइरस आजम भी कहा जाता है। साइरस तो हम देखते हैं कि साइरस के साथ या अक्सवेरस बादशाह के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बायस उसका दिल दुखी हुआ और वो बादशाह होने के नाते गजबनाक भी हुआ और जो वो कर सकता था उसने किया। जब खुदा अपने लोगों को बुलंदी देना चाहता है, अजमत देना चाहता है, तो उसके लिए हालात खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जब बादशाह ने अपनी ताजपोशी की रस्म को अदा किया तो एक बहुत बड़ी दावत की अपने अमीरों, वजीरों, मशीरों की, और ऐसा हुआ कि बादशाह की जो मलका थी जिसका नाम वश्ती था, उसने जब वो दावत के दिन पूरे हो चुके तो उसने चाहा, बादशाह ने चाहा कि अपनी मलका का हुस्न जमाल अपने लोगों को दिखाए। ये भी शायद
लोगों की रिक्वेस्ट भी होगी, और हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये बादशाह की ख्वाहिश थी कि वो मलका को लाए और क्या करे, उसका दीदार जो है वो अपने लोगों को करवाए। लेकिन वश्ती मलका ने बादशाह का हुक्म ना माना और उसने आने से इनकार कर दिया। इसका बहुत बड़ा असर हुआ बादशाह पर भी और उसके अमीरों वजीरों पर भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज बादशाह की बीवी ने बादशाह की बात नहीं मानी, उसका हुक्म नहीं माना, तो कल हमारी बीवियां भी हमारी बात नहीं मानेगी और यूं हम सारी कौम के आगे जलील होंगे, और अगर जलील होंगे तो हमारी कोई वक़्त बाकी ना रहेगी। लिहाजा इसके बारे में कोई फैसला होना चाहिए, और फैसला ये हुआ कि वश्ती मलका को उसके ओहदे से हटा दिया गया, और फैसला ये हुआ कि किसी ऐसी औरत को उसकी जगह पर लाया जाए जो उससे बेहतर, दाना, अक्लमंद हो और बादशाह का हुक्म मानने वाली हो। लिहाजा तमाम मुल्क में से खूबसूरत लड़कियों का चुनाव किया गया और उसको उनको बादशाह के महल में जमा किया गया, और बादशाह का एक मुलाजम जो कि ख्वाजा सरा था, उसके स्पुर्द किया गया, क्योंकि वो महल में तमाम जो औरतें बादशाह के लिए थी वो उनकी रखवाली और उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए मुकर्रर था। और हम देखते हैं कि मर्द की, जिसने हदसा को उसके बचपन से पाला था, अब वो जवान थी और वहाँ जो बादशाह का जो शहर था, सोसन नाम था, तो वो बादशाह के जो खूबसूरत लड़कियों की तलाश के लिए निकले थे, उनकी नजर में आई और उन्होंने मर्दकी से कहा कि हम इसको बादशाह के लिए ले जाना चाहते हैं। लेकिन बादशाह ने मर्दकी ने बड़ी ताकीद की कि तूने अपनी कौम और कबीला खानदान उधर नहीं बताना, और देखो खुदा तुम्हारे लिए क्या करता है। और हम देखते हैं कि जो अरसा उनकी तहारत के लिए था, पाकीज़गी के लिए था, वो तकरीबन 3 साल का था, और जब वो वक्त पूरा हुआ तो बादशाह ने देखा कि किसका चुनाव किया जाए, और ये खुदा की तरफ से था कि हदसा, जिसको आस्तर कहा गया है, वो उसे अच्छी लगी और उसने वो ताज जो मलका होने का है वो उसके सर पर पहना दिया। एक मुश्किल वक्त उसकी कौम पर आने वाला था, उसके लोगों पर आने वाला था, लेकिन हदसा यानी आस्तर जो है वो इससे बेखबर थी, और इसका सबब ये था कि बादशाह के मशीरान में, उसके अमीरों और वजीरों में एक शख्स जिसका नाम हामान था, उसको बादशाह ने बहुत बड़ा रुतबा दिया और उसके लिए हुक्म भी जारी किया कि जब ये महल में एंटर हो, दरबार में आए, तो तमाम जो दरबार पर जो गेट पर होते हैं वो सब उसको सजदा किया करे।
लेकिन मर्द की जो है वो ऐसा नहीं करता था, क्योंकि अपने यहूदी ईमान के मुताबिक वो ये समझता था कि सजदा करना सिर्फ खुदा ही को वाजिब है, आदमी को नहीं। जो दूसरे लोग उसको देखते थे वो कहने लगे कि तू ऐसा क्यों नहीं करता, लेकिन वो उनकी बात सुन लेता। लेकिन जब भी हामान वहां से गुजरता वो उसको सजदा नहीं करता था। ये बात हामान को बहुत बुरी लगी और उसने ये सोचा कि सिर्फ मर्द की को सजा देना जो है वो काफी नहीं है। और उसके दिल को तसल्ली तब होगी जब वो उसकी पूरी कौम को क्या करेगा, इस गुस्ताखी की सजा देगा। लिहाजा मर्दकी के लिए उसने स्पेशल सजा तजवीज की, और वो सजा ये थी कि उसने उसके लिए 50 हाथ ऊंची सूली यानी सलीब बनवाई ताकि उसको उस पर टांग दिया जाए। जब मर्दकी को मालूम हुआ तो उसने क्या किया, टाट ओढ़ा और जो कसरे सोसन में जितने यहूदी थे उनको खबर दी कि ये बात होने वाली है, क्योंकि हामान ने क्या किया था कि बादशाह से उस कौम को खरीद लिया था चांदी की बहुत बड़ी रकम देकर, ताकि एक ही दिन में पूरी कौम को क्या कर दिया जाए, सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। जिसो किसी शायर ने कहा है कि जो शम्मा खुदा ने जलाई है उसको हवाएं बुझा नहीं सकती। तो यही बात हुई कि मर्द की जो है वो अपनी बहन का, बेटी का बहुत ख्याल रखता था। जब वो बादशाह के महल में आई और जब आस्तर को पता चला कि उसके भाई ने टाट ओढ़ा हुआ, तो उसके लिए अच्छे कपड़े में उसने भेजे ताकि वो उन अच्छे कपड़ों को पहने। उसने टाट क्यों ओढ़ा हुआ, लेकिन उसने वो कपड़े लेने से इनकार कर दिया। और क्या हुआ कि फिर उसने पूछा कि क्या वजह है, तो क्यों ऐसी हालत में है। तो उसने बताया कि हमान ने हमारी कौम को बचाने के लिए ये तजवीज की है। लेकिन मलका कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि बादशाह के पास कोई उसकी इजाजत के बगैर या बेवक्त उसके पास नहीं जा सकता जब तक कि बादशाह ना बुलाए। तो अगर कोई जाएगा तो वो कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसने कहा कि मर्द की ने कहा कि अगर तू आज के दिन खामोश रही तो खुदा हमारे लिए नजात का कोई दूसरा जरिया निकाल लेगा। लेकिन क्या मालूम कि खुदा ने तुझे इसी मकसद के लिए यहाँ पहुंचाया है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा जो है वो पहले से इंतजाम कर रखता है कि किसको किस खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया है, और वो अपनी खिदमत को उस वक्त के लिए, उस टाइम के लिए भरपूर तरीके से सर अंजाम दे। और हम देखते हैं कि उसके अमल के वसीला से क्या होता है, खुदा अपने लोगों को बचा लेता है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि आस्तर के दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ।
उसने कहा कि अगर सारी कौम मारी जाएगी, मर्दकी ने कहा, तो तू भी नहीं बचेगी। बेशक तू बादशाह की मलका है, लेकिन तू भी यहूदी कौम में से है और तू बच ना सकेगी। और हम देखते हैं कि वो खुदा का खौफ रखने वाली थी, उसने मर्दकी से तरबियत पाई थी, खुदा के कलाम की तरबियत पाई थी, अपनी कौम से मोहब्बत की तरबियत पाई थी, लिहाजा उसने इस बात को सीरियस लिया। उसने आस्तर ने और उसकी सहेलियों ने 3 दिन का रोजा रखा। 3 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, और वो दुआ में ठहर गई। फिर उसके बाद आस्तर ने कहा कि मैं बादशाह के पास जाऊंगी, चाहे मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं हलाक हुई तो हुई, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए बादशाह के पास जरूर जाऊंगी। तो हम देखते हैं कि जो आस्तर है, जैसा उसने कहा था, वो बादशाह के दरबार में गई, अपना शाही लिबास पहनकर। और वो बादशाह ने जब उसको दरबार में देखा, तो उसने महसूस किया कि ये तो, मैंने तो इसको बुलाया नहीं था, ये कैसे आ गई। तो क्या हुआ कि बादशाह ने अपना सुनहली असा उसकी तरफ बढ़ाया, और यूं उसकी जान जो है वो महफूज हो गई। और बादशाह ने उसको कहा कि आए आस्तर, तू किस लिए आई है, तू क्या चाहती है, और तेरा क्या सवाल है, तेरी क्या दरख्वास्त है, वो पूरी की जाएगी, और मैं तुझे आधी सल्तनत तक दे देने के लिए तैयार। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि आस्तर ने कहा कि मैं चाहती हूं, अगर मैं बादशाह की नजर में मकबूल हुई हूं, तो बादशाह मेरी अर्ज मंजूर करे कि बादशाह और उसका वजीर हमान जो है वो मेरे घर में आकर खाना खाएं। बादशाह ने इस दावत को कबूल किया। उसी रात बादशाह को नींद ना आई, और बादशाह ने क्या किया, तवारीख की किताब मंगवाई और अपने नौकरों से कहा कि इसको मेरे लिए पढ़ो। जब पढ़ा गया तो उसमें जिक्र आया कि 2 शख्स जो हैं, जो बादशाह के खास बंदे थे, उन्होंने बादशाह को हलाक करने के लिए प्लान बनाया था। और मर्दकी ने क्या किया, उसकी खबर जो है वो पहुंचाई बादशाह के मशीरीन, दूसरे मशीरान तक, और यूं बादशाह की जान जो है वो बच गई। बादशाह ने उसी दम सवाल किया कि क्या उस शख्स जिसने ये खबर मुझ तक पहुंचाई थी, क्या उसको कोई सिला दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि उसको कोई सिला नहीं मिला। तो हम देखते हैं कि अगले रोज जब बादशाह के दरबार में हमान आता है, तो वो सोचता है कि मैं बादशाह की नज़र में बहुत मकबूल हूँ। मलका ने मेरा मुझे और बादशाह के अलावा और किसी को खाने की दावत नहीं दी थी, और आज भी मैं बादशाह के मलका के घर में खाना खाऊंगा बादशाह के साथ। तो वो जब दरबार में आया, तो बादशाह आते ही उससे सवाल करता है कि कोई अगर बादशाह किसी से खुश हो, तो बादशाह को क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि बादशाह के शाही घोड़े पर उसको बिठाया जाए, बादशाह का ताज पहनाया जाए, बादशाह का लिबास पहनाया जाए, और पूरे शहर में मनादी की जाए कि ये बंदा बादशाह को पसंद आया है। और बादशाह के अमीरों वजीरों में जो सबसे बुलंद मर्तबा है,
उसको घोड़े की लगाम देकर वो उसके आगे आगे चले, क्योंकि हामान ने ये सोचा था कि मुझसे बढ़कर तो और कोई बादशाह का मकबूल नजर नहीं हो सकता। तो बादशाह ने कहा कि जल्दी कर और जो कुछ तूने कहा है इसको पूरा कर, और मर्दकी को जो हमारे गेट पर होता है उसको ले, उसका हुलिया बदल, मेरा ताज उस पर पहना, मेरा खलत उसको पहना, और मेरे घोड़े पर सवार करके तू आगे लगाम को पकड़ के पूरे शहर में मनादी कर कि जो शख्स बादशाह को पसंद आता है उसके लिए यही किया जाएगा। अब वो शख्स बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो इसके लिए 50 हाथ ऊंची सूली बनाई हुई है और बादशाह ने इसको ये इज्जत दी है। तो हम देखते हैं कि वो थोड़ा परेशान होकर गया अपने घर, और अपनी बीवी को, बच्चों को ये सारी बातें उसने बताई। उसकी बीवी ने कहा कि अगर बादशाह उससे खुश है तो तू उस शख्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो अगले रोज जब दावत के लिए बुलाया गया तो मलका ने बादशाह पर यह जाहिर किया कि ये शख्स जो है वो मेरी कौम को खत्म करना चाहता है, और मेरे भाई के लिए इसने 50 हाथ सूली बनाई है, और बादशाह ने हुक्म दिया कि उसी सूली पर इसको चढ़ा दिया जाए हमान को, और क्या किया जाए कि उसके बाकी जो है कि ऐसा फरमान, चूंकि जो मादी और फारसी हैं उनके कवानीन कभी बदले नहीं जा सकते, इसलिए उस हुक्मनामे को जो इसने बनवाया था और बादशाह की मोहर करवाई थी उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक दूसरी लेटर बनवा कर क्या करता हूँ, मर्दकी को कहा कि दूसरी लेटर जो लिखना चाहती उस पर लिखो और मेरी मोहर जो है उस पर करो। और जो हामान का जो औहदा था वो उसको दे दिया गया, और कहा कि तू अपनी कौम के लिए जो भी कर सकता है वो कर। और सारे मुल्क में, सारी स्टेट्स में तेज रफ्तार घोड़ों पर यह पैगाम भेजा कि जहां जहां यहूदी कौम है, अगर कोई उस दिन तुम्हें मारने के लिए आए तो उसका क्या करो, मुकाबला करो। और हम देखते हैं कि यूं यहूदी कौम ने क्या किया, अपने दुश्मनों पर गलबा पाया, और उसके लिए मर्दकी ने एक दिन ठहराया जिसको ईद पोरीम कहा जाता है, और उसमें वो गरीबों को खरायत करते, एक दूसरे को तोहफे भेजते और खुशी मनाते थे। मेरे अज़ीज़ों, ये कहानी बताकर मेरा ये मतलब नहीं है कि हम अपने दुश्मनों का मुकाबला करें। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है शैतान। उसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि अगर शैतान का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। और खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि हम अपने खुदा पर भरोसा रखें, रोजा रखें, दुआ करें। जो मुसीबत हमारे लोगों पर आई है उस मुसीबत के लिए खुदा से दरख्वास्त करें। खुदा ऐसे ज़राए और वसाइल मुहैया करेगा कि दुश्मन के मंसूबे जो हैं वो नाकाम हो जाएंगे। खुदा अपने लोगों को इज्जत देगा और अपने लोगों को सरफराजी देगा। फकत ये कि हम खुदा के साथ वफादार रहें, उस पर भरोसा रखें और उस पर ईमान रख के खुदावंद यीशु मसीह में खुशी मनाएं। और खुदा जो है वो अपने लोगों को बचाने पर कादर है, और वो हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करता है, और अपना फरिश्ता भेजकर क्या करता है, अपने लोगों की राहबरी करता है, रहनुमाई करता है और उनकी हिफाजत करता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे भी बरकत दे। आमीन।